Assalamu alaikum and welcome to Learn with Larry Fatima. Today I will be discussing the most asked question, that is, how did you prepare for FCPS Part 1 and how are we supposed to clear it in first attempt? And a lot of people have been asking me about my strategy. I am now going to share it with each one of you. I will start with the resources कि हमने क्या use करना है to pass FCPS Part 1. One thing I would like to tell you is कि आपने throughout house job भी पढ़ा होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा, it is not going to matter that much. Of course, जितना आपने पढ़ा आपके पास knowledge है, that matters. But for FCPS, you have to do an exam oriented preparation. ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पूरा साल बहुत वास्ट स्टडी की होती है बट नहीं हो पा रहा फिर एफसीपीएस क्यों नहीं हो रहा बिकॉज एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी नहीं की सो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट मीन्स आपने थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों करने हैं लाजमी लाजमी दोनों करने हैं रिसोर्सेज कौन से मैंने यूज़ किए थे मैंने यूज़ की थी फर्स्ट एड फॉर माई ओन कॉन्सेप्ट मैंने कोई बी आर एस फिजियो कोई बी आर एस मैंने नहीं यूज़ की थी कोई स्नेल्स वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ किया था आई जस्ट सिंपली रेफर्ड टू फर्स्ट एड फॉर माई कॉन्सेप्ट अगर किसी चीज़ के आपके कॉन्सेप्ट बने हुए हैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट एड पढ़ने की उसमें भी ज़रूरत नहीं है फॉर एग्जाम्पल फिजियो थी और लेट्स से फिजियो बस ठीक थी ओकेश थी ड्यूरिंग माई एम बी बी एस सो आई नीडेड अ रीकैप रिफ्रेशर चाहिए था मुझे तो मैंने फर्स्ट एड यूज़ की थी उसके लिए ठीक है पीआरएस मुझसे नहीं पढ़ी जा रही थी मुझे मुश्किल लगती थी अब मुझसे पढ़ी नहीं जाती थी एज सिंपल एज दैट इसके साथ आई इंटीग्रेटेड इट विद रफ़ीउल्लाह सो रफ़ीउल्लाह और फर्स्ट एड आपने इकट्ठे साथ साथ लेके चलनी है फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो सीवीएस में ईसीजी का टॉपिक है वो ईसीजी का टॉपिक आपने पहले उसको पढ़ना है फर्स्ट एड से और फिर आपने उसको पढ़ना है रफ़ीउल्लाह से सो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए और फिर सीवीएस का कोई दूसरा टॉपिक है आपने उसको फर्स्ट एड से पढ़ना है फिर आपने उसको रफ़ीउल्लाह से पढ़ना है इस तरह से आप फर्स्ट एड से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा रफ़ीउल्लाह पर्ल से आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेशन फॉर्म होगी आपको पता चलेगा कि किस तरह का कंटेंट उसमें से एग्ज़ाम में आ रहा है क्या पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं रफ़ीउल्लाह पर्ल्स इज़ अ बुक जिसमें उन्होंने एमसीक्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं ठीक है एमसीक्यू पर्ल्स दिए हुए हैं उनको टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है फर्स्ट एड में आपको ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है अब फर्स्ट एड में जो सिस्टम्स है मैं स्पेसिफिकली उसकी बात कर रही हूँ ठीक है आपने सब माइनर सब कुछ फर्स्ट एड से नहीं पढ़ना अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है रिमेंबर स्मार्ट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पास द एग्जाम ठीक है सो सिस्टम्स जो थे वो मेनली मैंने फर्स्ट एड से किए थे बल्कि सिस्टम्स ही किए थे मैंने फर्स्ट एड से थोड़ी बहुत जनरल बातों की थी सो सिस्टम्स के लिए आई वुड रिकमेंड डू फर्स्ट एड एंड देन रफीउल्लाह पर्ल्स एक जब आपने कर लिया फॉर एग्जाम्पल आपने सीवीएस कर लिया देन मूव ऑन टू डबल ए सो डबल ए में क्या होता है डबल ए में आपके पास टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होते हैं सो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज में फॉर एग्जाम्पल सीवीएस फिजियोलॉजी है तो आप ये करके ये कर लो डबल ए अब कुछ बच्चे कहते हैं कि डबल ए में बहुत ज़्यादा एमसीक्यू से नहीं हो पाता एंड अब अगर आपकी स्पेशलिटी की स्पेसिफिक एसके है फॉर एग्जांपल एसके पिंक है गायनाकोलॉजी की या एसके एनेस्थीसिया है तो वो आपने ले लेनी है ठीक है वो आपने करनी है साथ साथ कर लो उसका थ्योरी वाला जो पोर्शन होता है और फिर उसके बाद उसका ईयरली पास पेपर्स वाला पोर्शन कर लो ठीक है नहीं तो आपने एसके 19 20 21 प्लस जो भी अभी नवंबर के एग्जाम्स की आएगी एसके वो आपने करनी है अगर आपके पास स्पेशलिटी की नहीं है अगर आपके पास स्पेशलिटी की है तो फिर आप बेशक एसके 2021 एंड नवंबर वाली कर लो सो ये जो है दीज आर ऑल 2025 एग्जाम पेपर्स एमसीक्यूज रिपीट होते हैं ठीक है आपने उसके लिए करनी है 20% मैक्सिमम रिपीट हो जाएंगे मैक्सिमम 20% रिपीट हो जाएंगे तो आपने मेजर फोकस अपना करना है कि आपको किसी भी तरह का एमसीक्यू आ जाए वो आपको आता हो आपने सिर्फ इस 20% पे फोकस नहीं करना लाजमी करो बट द अदर 80% इज मोर इम्पोर्टेंट ठीक है आपको 75% चाहिए एग्जाम पास करने के लिए सो आपने सारा ही करना है आपको 50% पे एग्जाम पास नहीं करना इस दफ़ा इट्स 75% फॉर पासिंग मतलब एफ सी पी एस ऐसे ही होता है इस दफ़ा मैंने इसलिए किया क्योंकि आप एम बी बी एस में 50% करते हुए आए हैं सो
एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, आपने इसके पीछे नहीं पड़ जाना कि मैं सिर्फ एमसीक्यूज कर लूँ तो कोई रिपीट होंगे तो मैं उसमें से हो जाएगा, सिर्फ एमसीक्यूज से नहीं होगा। यू हैव टू डू थ्योरी प्लस एमसीक्यूज, ठीक है। सो जब आप ईयरलीज भी करें, प्लीज डू इट केयरफुली, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑलवेज। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज रिसोर्सेज बता देती हूँ। फॉर फिजियोलॉजी आई वुड से दैट फर्स्ट कोर्स शुड बी फर्स्ट एड plus Rafiullah, and then you should move on to डबल ए, ठीक है। हर सिस्टम का बारी बारी कर लो। अब ये जो एक चीज़ है जिसमें आपको ये सब इंटीग्रेटेड मिलेगा, that you can find in the videos on my channel. You can subscribe to this channel ताकि जो भी वीडियोस आती रहे आपको पता चलता जाए। CVS इज कंप्लीट, CNS मैं कर रही हूँ, यही दो सबसे मेजर मेन मुश्किल टॉपिक्स हैं। So learn with Larib Fatima. You will find the videos in which in each topic you'll have this integrated with double A points or difficult MCQs या जो most repeated MCQs होते हैं। I have pointed out the MCQs as well. अगर आप एक दो वीडियोस देखेंगे आपको समझ लग जाएगी। So मुझे अपनी तैयारी करते हुए इस तरह की इंटीग्रेशन किसी चैनल पे नहीं मिली थी, कहीं पे नहीं मिली थी। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री रिसोर्सेज ओनली। सो आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियोस जिसमें आपको सब चीज़ें एक इंटीग्रेटेड मिल जाए और आप एक प्रॉपर तैयारी कर लो। आप वो वीडियो करो। आई वोंट से कि रिवीजन के लिए या फिर एग्ज़ाम से एक दिन पहले के लिए वो वीडियोस है। वो वीडियोस प्रॉपर तैयारी के लिए हैं। जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले वाली वीडियोस होंगी मैं वो भी आपको बताऊंगी कौन सी है जब अपलोड करूंगी। सो पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी मैंने मेनली की थी रफ़ीउल्लाह से। अगर आपने पहले बिल्कुल भी नहीं की हुई, बिकॉज आई नो थर्ड ईयर में हम बस एंड से पास पेपर्स और इस तरह करके करने की कोशिश करते हैं। आई वुड रिकमेंड एक दफ़ा फर्स्ट एड देख लो, बट रफ़ीउल्लाह इज़ द मेन रिसोर्स और उसके बाद आपने करना है डबल ए। अब डबल ए में एमसीक्यूज़ के अलावा उसके शुरू वाले पॉइंटर्स भी होते हैं। सो पॉइंटर्स या समरी होती है, वो लाजमी पढ़ लेनी है आपने, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Special patho, again, you have to do from first aid plus Rafiullah and then double A. ये सारी वीडियोस आहिस्ता आहिस्ता मेरे चैनल पे आती जाएंगी। फिलहाल आई एम डूइंग फिजियोलॉजी, देन आई मूव ऑन टू पैथोलॉजी एंड अदर टॉपिक्स एज वेल। Now coming to anatomy. अब anatomy, it depends on your specialty. The specialty, for example, if you're giving for surgery, anatomy is important, so you will do it from Snell's. सारी एनाटॉमी इंपॉर्टेंट है सर्जरी में। अब ईएनटी में, गायनी में, एनेस्थीसिया में इट वेरीज, ठीक है। ईएनटी में ऑब्वियसली ईएनटी इंपॉर्टेंट है या हेड एंड नेक इंपॉर्टेंट है। गायनी में पेल्विक या एब्डोमेन पेल्विस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो एनेस्थीसिया है उसमें हेड एंड नेक इंपॉर्टेंट है। वो अगर आपके पास टाइम है तो आप स्नेल से देख लें, अदरवाइज रफ़ीउल्लाह इज़ इनफ फॉर एनाटमी। लेकिन रफ़ीउल्लाह से कुछ नहीं छोड़ना। रफ़ीउल्लाह से आपने बैक, अपर लिम, लोअर लिम, हेड एंड नेक की सीएनएस में ही लिखी हुई है मिक्स करके, ये आपने सारी करनी है, ठीक है। एब्डोमेन, पेल्विस, सब कुछ रफ़ीउल्लाह से जितना लिखा हुआ है आपने करना है। फार्मा भी मोर और लेस स्पेशलिटी डिपेंडेंट है। अगर आप एनेस्थीसिया में पेपर दे रहे हैं तो आपने फार्मा लाजमी करनी है फर्स्ट एड, ठीक है। फिर उसके बाद रफ़ीउल्लाह प्लस डबल ए, ठीक है। जितने मैक्सिमम आपसे डबल ए हो सकती है। अदरवाइज आई वुड रिकमेंड आप सिर्फ अगर रफ़ीउल्लाह और डबल ए भी कर लेंगे, दैट विल बी इनफ फॉर यू, बिकॉज इट विल बी काइंड ऑफ अ माइनर फॉर यू। जो स्पेशलिटी है जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, जो सॉरी जो सिस्टम्स है मैंने आपको बताया वो मैंने फर्स्ट एड से किए थे। माइनर्स हैं वो मैंने सिर्फ रफ़ीउल्लाह से किए थे। अब माइनर्स में क्या आ जाता है, ये सब चीज़ें डिपेंडिंग ऑन स्पेशलिटी फार्मा, एंड देन माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेम, हिस्टो, एम्ब्रियो, कम्युनिटी मेडिसिन। माइक्रोबायोलॉजी मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा आती है या सर्जरी में भी आती है, तो आपने अच्छी तरह ध्यान से करनी है। अगर आप कर सकते हैं अपनी थर्ड ईयर वाली से तो एक दफ़ा जस्ट गो थ्रू इट, वरना फर्स्ट एड इज़ इनफ। या फर्स्ट एड या थर्ड ईयर कोई भी उसमें से कर लो इफ़ यू आर डूइंग मेडिसिन, ठीक है। अदरवाइज आपके लिए, इन सब के लिए रफ़ीउल्लाह प्लस डबल ए इज मोर देन इनफ, ठीक है। आपने इन सबको रफ़ीउल्लाह से पढ़ना है, फिर डबल ए से करना है, यू विल बी गुड।
अगर आपकी मेडिसिन स्पेशलिटी है तो आप माइक्रोबायोलॉजी एक दफ़ा फर्स्ट एड से देख लो, ठीक है? दैट्स इट। फार्मा अगेन मेजरली रफ़ीउल्लाह एंड डबल ए, बट डिपेंडिंग ऑन स्पेशलिटी यू कैन आल्सो डू इट फ्रॉम फर्स्ट एड सिस्टम वाइज, आप सिस्टम के साथ ही कर लो उसको। अब एनेस्थीसिया की स्पेसिफिक गाइडलाइंस आई विल बी टेलिंग देम इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो ये तो हो गए आपके टॉपिक्स के रिसोर्सेज। अब मैंने ऑलमोस्ट इसी सीक्वेंस में की थी अपनी तैयारी, और मतलब सिस्टम्स इंटीग्रेटेड थे मेरे, फिजियो और फार्मा वाज इंटीग्रेटेड। उसके अलावा जो था मैंने इसी सीक्वेंस में तैयारी की थी, फिजियो, फिर फिजियो फार्मा, फिर जनरल पैथो, फिर एनाटमी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेम, हिस्टो, एम्ब्रियो, कम्युनिटी मेडिसिन, ठीक है? और मैंने बाय द टाइम आई वाज डन विद माय सिस्टम्स, ऑलमोस्ट डन विद माय सिस्टम्स, मैंने एस के स्टार्ट कर दी थी। सो एस के एनेस्थीसिया थी मेरी यहाँ पर ईयरली पेपर्स, ठीक है? वो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिए थे। आपको मैंने बता दिया कि आपने कौन से कैसे करने हैं, वो आपने साथ साथ ही स्टार्ट कर देने, आपको साइड बाय साइड करना पड़ेगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टॉपिक्स, तो ये टॉपिक्स हैं मेनली, ये सिस्टम्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उसके अलावा वो बायोकेम वगैरह माइनर्स है। तो सीवीएस, सीएनएस, रेस्पिरेशन, रीनल, एंडो, हेमाटोलॉजी, जीआईटी एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल को मैंने एनाटॉमी के साथ इंटीग्रेट करके कर लिया था। और इसका भी जो मेरा सीक्वेंस था वो यही सीक्वेंस था कि मैंने इसको सीवीएस से लेके एंड पे इसी तरह से किया था। सबसे पहले मैंने सीवीएस, सीएनएस और रेस्पिरेशन किया था। यही मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और थोड़े मुश्किल भी हैं, सबको मुश्किल लगते हैं, स्पेशली सीवीएस एंड सीएनएस। तो आई वुड रिकमेंड आप इसी ऑर्डर में शुरू करो और आपका एक फ्लो बन जाएगा। सो यू विल बी एबल टू डू देम प्रॉपरली। अब जनवरी वालों ने तो शुरू कर ली होगी ऑलरेडी तैयारी, जो बाकी हैं दिस गाइडलाइन इज़ फॉर दैट कि आप ये जो एक स्पेसिफिक मैं बता रही हूँ दिस वन, कि आप इसको इसी सीक्वेंस में करो। आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग माई स्केड्यूल एज वेल। नाउ वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू रिगार्डिंग एसके इज़ कि आपने जब भी एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, सो व्हाइल सॉल्विंग यू विल कम अक्रॉस सम एमसीक्यूज जो डिफिकल्ट होंगे या जो आपके गलत हो जाएंगे। जब वो डिफिकल्ट या गलत होंगे, आपने उनको साइड पे अपनी एरर नोटबुक में लिख लेना है। एरर नोटबुक आपने बनानी है खुद, वो बस पॉइंटर्स लिख लो, ठीक है? मैंने भी अपनी बनाई थी, एंड देन यू कैन रिवाइज दिस इन लास्ट 2 days and that will help you with your exam a lot। जो कुछ सही हुआ है ना, देखो उसकी रिवीजन आपको एंड पे करने का कोई फायदा नहीं है। जो गलत हुआ है एक दफा इफ यू गो थ्रू इट, इट विल हेल्प यू अलॉट, वो आपके जहन में रह जाएगा, ठीक है? सो एस के करते हुए आपने ये लाजमी ध्यान रखना है। अब लेट्स से आपके पास टाइम नहीं बचा और आप SK 19 और 20 या 21 वट एवर आप कर रहे हो, तो आपने ये देखना है कि लेट्स सपोज November 11 को मेडिसिन और एनेस्थीसिया का पेपर हुआ था मॉर्निंग में। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो आप इसमें से कोई एक स्किप कर लो। अगर आपकी एनेस्थीसिया स्पेशलिटी है तो फिर ऑब्वियसली आप एनेस्थीसिया का वो पेपर स्किप नहीं करोगे, फिर आप मेडिसिन का स्किप करोगे, एनेस्थीसिया करोगे। बट लेट्स से आपकी सर्जरी स्पेशलिटी है और 11th की मॉर्निंग का आपने ये दोनों में से कोई एक पेपर कर लो अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, क्योंकि पेपर 1 दोनों में सेम होगा। सो हाफ ऑफ द एमसीक्यूज विल बी ऑलरेडी रिपीटेड, तो आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अगर आप एक पेपर छोड़ दोगे। अगेन रिकमेंडेशन यही है, आप सब स्पेशलिटीज़ के सब पेपर्स करो, बट अगर टाइम शॉर्ट है तो उसी सेम दिन का एक पेपर कर लो ताकि आपको उस दिन का पूल पता चल जाए, ठीक है? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब आपका अपना पेपर हो उस टाइम पे जो भी रिकॉल्स हो वो आपने देखने हैं। एज आई सेड 20% रिपीट होते हैं, 20% इज नॉट लेस आइदर। आपने उस 20% के लिए एंड के 2 दिन में ये 2 चीज़ें करनी है विच विल हेल्प यू, और बाकी का जो 80% है वो आपने यहाँ से कवर करना है। एंड एज आई मैंशनड, you can refer to my videos, they will help you a lot, I guarantee you that, because as I said, मैंने ऐसे ही पढ़ा है, मैंने जैसे जैसे पढ़ा है मैंने वैसे वैसे वीडियोस बनाई हुई हैं, और मैंने सेम तरीके से आप लोगों को भी पढ़ाया है, इवन और अच्छे तरीके से, बिकॉज मेरे पास तो रिसोर्स नहीं था, आपके पास तो डायरेक्ट रिसोर्स है। और
एंड आई क्लियर्ड माई एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट आफ्टर माई हाउस जॉब. मैंने पढ़ना भी हाउस जॉब के बाद शुरू किया था. सो आई गारंटी यू दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इफ यू स्टडी प्रॉपरली. अपना एक स्केड्यूल बनाएं, उसको फॉलो करें. दूसरों को नहीं देखना है कि ओ उसने तो इतना कवर कर लिया, शिट मेरा तो होगा नहीं. फॉलो योर ओन स्केड्यूल. नहीं भी होता दोबारा कुछ हो जाता है कि आप बीच में यू लैग बिहाइंड या आपका स्केड्यूल नहीं हो रहा, दोबारा से बना लो स्केड्यूल को, थोड़ा रीवैम्प कर लो बस. लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप अपने स्केड्यूल पे रहें. And that's all. Good luck for your exam. I will be uploading my schedule and I will be uploading specific anesthesia guidelines next.